पूरे देश में गणपति पूजा की धूम है और भक्त लोग बड़ी श्रद्धा के साथ गणपति की चौकी लगाकर पूजा भी कर रहे हैं। वहीं वजीराबाद इलाके में यमुना नदी के किनारे मूर्ति विसर्जन करने के लिए भी लोग आ रहे हैं और इक्का दुक्का लोग मूर्ति विसर्जन भी कर रहे हैं। कुछ घाटों पर दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस के मार्शल तैनात किए हुए ताकि कोई भी व्यक्ति मूर्ति विसर्जन करने के लिए यमुना नदी की तरफ न आए। बात करें वजीराबाद स्थित काली घाट, राम घाट, शाम घाट, इन सभी घाटों पर सिविल डिफेंस के मार्शल तैनात हैं। वजीराबाद में सूर्य घाट के पीछे की ओर लोग मूर्ति विसर्जन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पर लोग धूमधाम के साथ मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं। इस पर लोगों का कहना है कि सरकार ने क्या कानून बनाए हैं उसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन हर बार लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। त्योहारों को लेकर इस तरह के कानून बनने से श्रद्धालु नाराज दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरे शख्स का कहना है सरकार यमुना में प्रदूषण बढ़ने को रोक रही है, लेकिन दिल्ली के कई बड़े नालों का गंदा पानी वजीराबाद यमुना में आकर गिरता है। उनसे होने वाला प्रदूषण सरकार को आखिर क्यों नहीं दिखाई देता। केवल लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के नाम पर इस तरह के कानून बनाकर लोगों को परेशान किया जाता है। किशनजीत सिंह। किशन जी, आप मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए हैं? हाँ जी। कौन से घाट पर आए हैं, कहाँ पर आए हैं, क्या मूर्ति विसर्जन करने दिया जा रहा है? अभी तो पता नहीं, मैं लेके आया हूँ यमुना जी घाट पे जी। अब पता नहीं, अब परिवार में लेके आऊँ, पता नहीं मुझे अब करने देंगे या नहीं करने देंगे, पता नहीं मुझे। तो जैसे दिल्ली सरकार के गाइडलाइन है, कोई मूर्ति विसर्जन करने आएगा तो यमुना में जो पोल्यूशन करेगा उसको 50,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है, फिर 6 साल की सज़ा भी हो सकती है। उसको लेकर के क्या आपकी राय है? और नहीं करने दिया जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? तो वो घर पे जो होता है वैसे ही करेंगे। किस तरीके से? वो उसमें टब में बैठा के जैसे किया जाता है घर पे, ऐसे ही करेंगे। बाकी तो देखते हैं, अभी इतना कुछ मुझे पता नहीं है। नहीं करने देंगे तो घर पे ले जाएंगे। जुर्माना जो लगाया गया है, सहमत है कि ऐसा होना चाहिए? आप मुझे जुर्माने के बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं है फिलहाल। मैं तो फर्स्ट टाइम पहली बार मेरे घर पर विसर्जन पहली बार बैठाया मैंने, पता नहीं, इतनी जानकारी नहीं है। हाँ, तो नहीं करने देंगे तो घर पे लेके जाएंगे। यहाँ पे आए हैं, क्या करने दे रहे हैं या कहीं? अभी मुझे पता नहीं, अभी तो मैं बैठा ही हूँ, बैठ अभी किसी का वेट कर रहा हूँ। आएंगे उसके बाद जाएंगे, अगर नहीं जाने देंगे तो हम घर पे ले जाएंगे। तो ये किसने बताया था कि आपको वजीराबाद के पास यहाँ पर विसर्जन करने दिया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बताया किसी ने, मुझे पता जमुना जी भी यहाँ हमारे पास में पड़ती है। अच्छा, तो मैं लेके आ गया हूँ, अगर करने देंगे ठीक है, नहीं तो घर ले जाएंगे। अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, मूर्ति विसर्जन करने के लिए आप लोग आए हैं। सरकार की गाइडलाइन है कि जो यमुना में मूर्ति विसर्जन करेगा, यमुना को प्रदूषित करेगा, उसके ऊपर 50,000 रुपये जुर्माना और 6 साल की सजा हो सकती है। तो मेरे तो इस जानकारी में कोई सूचना है, मैसेज आया नहीं जी, न मैंने कोई गाइडलाइन देखी। जी। अब रहा सवाल ये से आप आए यहाँ ये करने या रोकने या समझाने, तो ये 50 नाले जो इसमें गंगा जी, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 50 से ज़्यादा ही होंगे बोले। दुनिया की गंदगी, दुनिया का कचरा, अस्थि विसर्जन होता, मुर्दे जलाए जाते, सब जन्मदिन सब आ जाते हैं, तब गंदगी नहीं होती, तब उसके लिए गाइडलाइन कोई नहीं है। अभी देखो ना, अब मूर्ति विसर्जन के लिए गाइडलाइन बता रहे आप या सरकार बता रही, जो भी बता रही, मेरी जानकारी नहीं है। सभी कर चुके हैं, हमसे पहले कर चुके हैं, सुबह आप कहाँ से? आप लोग पहले भी यहाँ पर मूर्ति विसर्जन करने आते हैं। हाँ। लोग आते हैं। हाँ, तो क्या लगता है ना कि सरकार लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है? इस तरह के कानून नहीं, खिलवाड़ सरकार कर रही है कि पब्लिक कर रही है, अब ये तो बात की बात है। सरकार अपना काम कर रही है, पब्लिक अपना काम कर रही है। अगर गाइडलाइन करनी तो सख्ती दिखाओ ना, हर घाट पे ड्यूटी लगाओ कि भाई ऐसा गंदगी नहीं करोगे, यहाँ इसे प्रदूषण होता है, नहीं करोगे ऐसे कहाँ ड्यूटी लगी किसी सरकारी तरफ से? कोई ड्यूटी नहीं किसी की। देखा जाए तो वजीराबाद इलाके के यमुना के दूसरे घाटों पर भी सिविल डिफेंस के मार्शल तैनात हैं, जो यमुना किनारे मूर्ति विसर्जन करने के लिए जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। यदि चोरी छुपे कोई पहुंच भी जाता है तो उसको वापस भेज दिया जा रहा है। मार्शल रफीक खान व करमवीर का कहना है कि दिल्ली के प्रमुख घाटों पर 2 शिफ्ट में टुकड़ियां काम कर रही हैं। प्रमुख घाटों पर 200 से ज़्यादा मार्शल तैनात किए गए हैं, जो केवल मूर्ति विसर्जन के लिए जाने वाले लोगों को रोकने का काम करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से बाबा कॉलोनी के पास मूर्ति विसर्जन के लिए एक घाट बनाया गया है। नाम बताइए। रफीक खान। रफीक, ये यमुना किनारा है, गणेश विसर्जन को लेकर के दिल्ली सरकार की गाइडलाइन है कि कोई यमुना में मूर्ति का विसर्जन नहीं करेगा, तो किस तरह से आप लोग यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं कि लोग आते हैं मूर्ति विसर्जन करने के लिए या नहीं? मूर्ति विसर्जन करने आते हैं सर, यहाँ पे हम उन्हें एक लोकेशन बता देते हैं कि बाबा कॉलोनी में इसका पॉइंट बनाया हुआ है, आप वहाँ जाएं। कई बार वो छिपा के भी ले जाने की कोशिश करते हैं, तो हम उनको चेक करके वापस कर देते हैं। तो क्या लोग आराम से मान जाते हैं या कोई इसका विरोध भी करता है, कोई चोरी छुप के दूसरे रास्ते से भी डराने की कोशिश करता है? देख, कई बार करते हैं सर, हमारी बंदे कई जगह लगे हुए हैं, वो सब जगह चेक करते हैं इस चीज़ को और प्रॉपर चेक करते हैं इस चीज़ को कि कोई डाले नहीं। जहाँ तक कोशिश जाने नहीं दे रहे, जाने नहीं देते हम।
बात चीज़ करें तो बुराड़ी इलाके में कितने पॉइंट बने हुए हैं मूर्ति विसर्जन के लिए, जहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से कोई समाधान है कि आप यहाँ पर कर सकते हैं मूर्ति विसर्जन? हाँ सर, कई जगह पॉइंट बनाए हैं। एक बाबा कॉलोनी बनाया है, एक निरंकारी बनाया है, और भी कई जगह बनाए हैं। उन्हें इस बात की फैसिलिटी दे रखी है कि आप ये मूर्ति विसर्जन कर सकते हो जमुना को छोड़ के। करीबन 200 सिविल डिफेंस के मार्शल वॉलेंटियर हैं हमारे पे, और वार्डन्स भी हैं हमारे सारे बराबर एग्जैक्ट सभी ड्यूटी टाइम से सुबह 6 से लेके शाम को 5 बजे तक ड्यूटी है। 2 से 10 सारे काम कर रहे हैं बराबर, और किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम ये सब बहुत ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। रात में भी तैनात रहते हैं? नाइट में भी रहते हैं 7 बजे तक, इसके बाद तो कोई नहीं आता है। खैर अच्छा, जो लोग यहाँ पर मूर्ति विसर्जन करने के लिए आते हैं, क्या उनके लिए गाइडलाइन है, किस तरह से आप लोग उनको मैनेज करेंगे? उनको यही है हम के आगे पानी बहुत ज़्यादा है, अंदर ना जाएं, किसी के कोई चोरी छिपे गया नहाने के बहाने या कुछ है, किसी तरीके को कुछ ना हो। तो 4 बंदे अंदर भी हैं हमारे, और बाकी मेन रोड पे भी हैं, इसको अंदर आने ही नहीं देते हैं। बाकी चेक कर लिया जाता है, थाले के अंदर जो कुछ भी हो उनके सारा कुछ उन्हें वापस कर दिया जाता है, बता दिया जाता है जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ कीजिए। यदि कोई जोर जबरदस्ती करता है आने के लिए कि लोगों की श्रद्धा है गणेश मूर्ति विसर्जन है, लेकिन उनको साफ साफ गाइडलाइन है, मना कर दिया गया है, अंदर नहीं जाने देते। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यमुना नदी के शाम घाट पर। आपको दिखाना चाहूँगा यमुना नदी का शाम घाट का जो पुस्ता है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह साफ़ सफाई आप चारों तरफ आपको नज़र आ जाएगी। और आपको बता दूं, इस वक्त जो है गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा है और लोग मूर्ति विसर्जित इस यमुना नदी में किया करते हैं, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से DPCC की तरफ से मूर्ति विसर्जन को मना किया गया है। इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह यहाँ पर श्रद्धालुओं को रोक रहे हैं। सर, क्या कहना चाहिए, किस तरह श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, किस तरह समझाया जा रहा है? उनको बड़े प्यार से समझाया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने आपके लिए एक अलग सुविधा कर रखी है, बुराड़ी लाल ठोकर पे आप वहाँ जाओ, विसर्जन करो, कोई रोकथाम नहीं है। यहाँ पे डालोगे गंदगी होगी, पॉल्यूशन होगा, केमिकल भी जाएगा, दिक्कत होगी बंदों को, क्योंकि इसमें भैंस ढोर भी जाते हैं, उनके थनवन भी कट जाते हैं केमिकल की वजह से। पर वो ये बंदे प्यार से मान रहे, जा भी रहे अपने। ये गांव वाले ऑथराइज करते हैं। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे साहब, किस तरह रोक रहे हैं सर, यहाँ पे गांव वाले भी ऑथराइज करते हैं, यहाँ पे मूर्तियाँ डालने के लिए, वो लड़ने के लिए भी आते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ने हमें लगाया यहाँ पे, इसलिए हम इनकी निष्काम ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे सिविल डिफेंस की तरफ से। और कुछ लोग बाग मानते भी नहीं है, हमारे कई पीछे पॉइंटों पे लगे हुए हैं, उन पॉइंटों से रोकते रोकते यहाँ पे आके अपनी दादागिरी दिखाते हैं, फिर भी हम पुलिस वालों को बुला के वहाँ पे कवर करते हैं। चलिए, तो ये थे सिविल डिफेंस के कर्मचारी हमारे साथ में। का कहना है जो भी श्रद्धालु यहाँ पर मूर्ति विसर्जन के लिए आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, और कुछ श्रद्धालु मान भी रहे हैं और कुछ यहाँ पर झगड़ा भी करते हैं। लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से बाबा कॉलोनी के अंदर जो मूर्ति विसर्जन के लिए घाट बनाया गया, लोगों से ये अपील करता है JK न्यूज़ चैनल की जो भी श्रद्धालु हैं वो बाबा कॉलोनी में जो घाट है उस घाट पर जाकर मूर्ति विसर्जन करें। अगर ऐसा आप नहीं करते तो आपके ऊपर 50,000 तक का जुर्माना और 6 साल तक की सज़ा हो सकती है। मूर्ति विसर्जन को लेकर DPCC ने जो कानून बनाया है, अगर कोई भी व्यक्ति यमुना में मूर्ति विसर्जन करता है तो उस व्यक्ति पर 50,000 तक का जुर्माना और 6 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसलिए जनता को सरकार की बनाई हुई गाइडलाइन का पालन करने में ही भलाई है, साथ ही यमुना भी दूषित होने से बच पाएगी। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।